हम पढ़ेंगे चक्रवात। तो चक्रवात है क्या? चक्र माने चक्र, देखियो चक्र, वात माने हवा, वात माने हवा। तो चक्रवात क्या होता है? जो समुद्र पर बनने वाला जो घूमता हुआ जो जो तूफान होता है, तूफान, उसी को चक्रवात कहते हैं। या तुमने देखा होगा धूल भरी आंधी देखी है, गोल गोल जब कोई आंधी आती है ऐसे घूमते हुए, देखी है? तो ठीक उसी प्रकार चक्रवात होता है, गोल गोल घूमता हुआ, हाँ ऐसे ऐसे घूमता हुआ। और चक्रवात यानी चक्कर वाली पौधे, कौन सी? चक्करदार पौधे। किसको कहते हैं चक्रवात? चक्करदार जो पौधे होते हैं उन्हीं को चक्रवात कहते हैं। तो चक्रवात में जो पवनों की दिशा होती है, पवन माने हवा की जो दिशा होती है वो होती है, देखिए उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत इनकी दिशा होती। कैसी होती? जैसे ये उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात आते हैं उनकी जो दिशा होती है हवा की, वो होती है घड़ी की सुइयों की विपरीत। और जो दक्षिणी गोलार्ध में जो आते हैं चक्रवात, उनकी जो दिशा होती है वो घड़ी की सुइयों की दिशा में होते हैं। और जो चक्रवातों का जो आकार होता है वो 80 किमी से 300 किमी तक का होता है। और चक्रवात जो होते हैं जो है दो आते हैं, और ठीक, एक होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है ये दोनों गोलार्धों में आते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और ये आते हैं 5 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के बीच। यानी ये जो ठीक है यहाँ से ये आते हैं, यहाँ ठीक है 5 से 20 मतलब ये एरिया। और इसका दक्षिणी गोलार्ध में भी 5 से 20 डिग्री अक्षांशों के बीच ये चक्रवात आते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। कौन से चक्रवात आते हैं? हाँ, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। और भारत में बंगाल की खाड़ी भारत में जो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात उत्पन्न होते हैं, अरब सागर में भी उत्पन्न होते हैं। तो बंगाल की खाड़ी में जो उत्पन्न चक्रवात होते हैं वो जैसे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। और जो अरब सागर से उत्पन्न चक्रवात होते हैं वो गुजरात और जो महाराष्ट्र राज्य के जो समुद्र तटीय भाग हैं उन भूभागों को नुकसान पहुंचाते हैं। समझ में आई बात? तो हमारा जो देश है, हमारे देश के कुल क्षेत्रफल का 8% भूभाग समुद्री तूफान या चक्रवात से प्रभावित होता है। अपने भारत देश का खाली 8% भूभाग है जो चक्रवात से प्रभावित होता है। कौन से भूभाग है? देखिए चक्रवात आते हैं समुद्र के तटीय एरिया में, जो तटीय क्षेत्र होता है। तो तुम्हारे भारत में जो बंगाल की खाड़ी है, क्या है? बंगाल की खाड़ी पूरब की तरफ, जो बंगाल की खाड़ी जो हिंद महासागर है, उसकी जो हिंद महासागर की दो धाराएं हैं, एक है बंगाल की खाड़ी, एक है अरब सागर। तो जो बंगाल की खाड़ी से प्रभावित होने वाले, बंगाल की खाड़ी से जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं उनसे जो प्रभावित होने वाले राज्य हैं आपका तमिलनाडु है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है। अभी कोई जल्दी में कोई चक्रवात आया था, बताओ बंगाल की खाड़ी में? मोन्था आया था। ऐसे ही बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आए हैं, तितली आए हैं, यामी आया है, पानी आया है, ऐसे ही चक्रवात आते रहते, नाम अलग अलग। अरब सागर में भी चक्रवात आते हैं। तो अरब सागर के किनारे जो तटीय राज्य हैं, अरब सागर से जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं उनसे प्रभावित राज्य कौन से हैं? महाराष्ट्र है, गुजरात के तटीय राज्य है। अच्छा, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम भी अलग अलग देशों में अलग अलग है। जैसे चीन में जो चक्रवात आते हैं, चीन सागर में से चीन में, उनको कहा जाता है टाइफून। क्या बोला जाता है? टाइफून। और ठीक है, और मैक्सिको की खाड़ी में जो आते हैं उन चक्रवातों को क्या कहा जाता है?
नहीं, जो उत्तरी अमेरिका में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम है हरिकेन, और बंगाल की खाड़ी में क्या कहते हैं? चक्रवात। ठीक है। अब दूसरा जो चक्रवात होता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। कौन सा? कटिबंधीय चक्रवात। तो ये चक्रवात जो होता है 30 से 65 अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में आते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो 30 से 35, यहाँ से ये वाला हिस्सा 30 से 65, ये वाला हिस्सा दोनों गोलार्धों में, तो यहाँ आते हैं। ये शीत यानी ठंडे चक्रवात है। तो इनसे क्या होता है, ये आकार में अधिक विस्तृत होते हैं, परंतु पवनों की इनकी जो गति होती, पवनों की चाल होती है कम। क्या होती? कम होती। तो ये वाले चक्रवातों की तुलना में, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तुलना में ये चक्रवात कम नुकसान पहुंचाते हैं। कौन से चक्रवात? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कम नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छा, हाँ, ये हो गया। ठीक है। अब आपको ये पता है, ये चक्रवात देखिए उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध। तो अब हम बात करेंगे चक्रवात के बारे में और थोड़ा बताते हैं। ठीक है। हर चक्रवात की गति सागरों के ऊपर तेज होती, समुद्र के ऊपर क्या होता? चक्रवातों की गति तेज होती। अब यही चक्रवात जब स्थलीय भागों में प्रवेश करते हैं तो इनकी गति मंद हो जाती। क्या हो जाती है? गति मंद हो जाती है। इसीलिए ये चक्रवात तटवर्ती, समुद्र के जो तटवर्ती क्षेत्र होते हैं वहाँ ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अब चक्रवात से बचाव क्या है? अगर चक्रवात आ जाए तो क्या क्या बचाव होते हैं चक्रवात से? हाँ, बताओ। संचार माध्यमों द्वारा सूचना मिलने पर समुद्र के हाँ, जब उनको सूचना, जब संचार यानी संचार से, लाउड स्पीकर द्वारा या प्रचार प्रसार से या मीडिया से, जब उनको जो तटवर्ती क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, जो गांव बने हैं, जो घर हैं, तो उन लोगों को सूचना दी जाती है कि समुद्र में मछली पकड़ने न जाओ, क्योंकि उनका पेशा समुद्र से ही मछली पकड़ने का है। तो पहले से बता दिया जाता है कि वहाँ समुद्र के नजदीक न जाइए, चक्रवात आने वाला है। और हाँ, तो ये भी बताया जाता है जब चक्रवात आने वाला हो तो अपने सुरक्षित जगह पे चले जाओ। और चक्रवात जब आते हैं तो मकानों के ऊपर के टिन सेट क्या होते? उखड़ कर उड़ जाते हैं। दरवाजे, इसीलिए दरवाजे और खिड़की बंद कर, लोगों से बोला जाता है अपने दरवाजे बंद कर लो, खिड़की बंद कर लो, भीतर रहो। और चक्रवात के कारण टूटे हुए पुल, पवन, पेड़, बिजली के खंभे, तारों को बोला जाता है न छुए, और घरों की बिजली की लाइन जो है काट दी जाती है। और ये भी कहा जाता है कि बाढ़ के पानी में न जाओ, जहरीले जीव जंतुओं से सावधान रहो। और चक्रवात की जब सूचना बताई जाती तो अपने लिए पहले पानी की व्यवस्था कर लो, खाने पीने की व्यवस्था कर लो। हाँ, किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाओ। और वाटर प्रूफ जो है बैग में अपनी चीजें रख लो जो जरूरी चीजें हों। और सुरक्षा के लिए भी कहा जाता है कि गर्म कपड़े पहने। तो ये चक्रवात समझ में आ गया क्या हो है? ठीक है।